हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज, जहां पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नियर प्रोटोकॉल के बारे में। नियर प्रोटोकॉल को हमने पिक किया है बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। तो नेक्स्ट क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज के अंदर आप चाहते हैं हम कौन से प्रोजेक्ट को कवर करें, उनको भी कमेंट्स में आप जरूर डालना। जिस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज वैसे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव है वेयर वी रियलाइज कि इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट वाइज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऐसे वीडियोस जहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, फंडामेंटल्स में भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ऐसे वीडियोस जो एक 5 साल का बच्चा भी देखे तो ऐसा समझ जाए कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, फ्यूचर डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है एक वीडियो को देखने के बाद इन डेप्थ समझ में आ जाए बहुत ही आसान तरीके से। तो इसलिए हमने सीरीज को स्टार्ट किया जहां पर हम बहुत घंटे स्पेंड करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करने के लिए, ये समझने के लिए कि कैसे आपके सामने प्रेजेंट करें ताकि आप आसान तरीके से समझ जाएं। साथ में एडिटिंग के ऊपर भी हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ताकि आपको विजुअल भी ऐसे दिखे जो आपको प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर पाए। क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज के अंदर हमने ऑलरेडी 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को कवर किया है, जहां पर हमने पोल्का डॉट, जो क्रिप्टो इंडिया के चैनल पार्टनर भी हैं, उनको कवर किया है, साथ में सोलाना और एप्टॉस को भी कवर किया है। तो ये 3 वीडियोस अगर आपने नहीं चेकआउट करे, इनको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि इनसे बेस्ट वीडियोस आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। और अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी वाइज, सारी चीजें, मतलब एक वीडियो देखोगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इन सारी वीडियोस के ऊपर काम करने के लिए बहुत एफर्ट जाता है। तो आपका एक लाइक जो है वो हमको मोटिवेट करेगा इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए। तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना इन वीडियोस को। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आज हम बात करने वाले हैं नियर प्रोटोकॉल के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नियर प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी के बारे में, इन डेप्थ लुक देखेंगे, क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स आने वाले, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ जाओगे। साथ में क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है नियर प्रोटोकॉल के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड थोड़ा सा फिर हम प्राइस पोटेंशियल भी देखेंगे इस बुल मार्केट के अंदर। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन सीरीज है तो यहाँ पर फोकस एजुकेशन के ऊपर है। आप देखिए, समझिए, एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर यहाँ पर करिएगा। तो नियर प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी साल 2018 के अंदर, जहां पर नियर प्रोटोकॉल के फाउंडर्स हैं अलेक्जेंडर, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रीवियसली एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर चुके हैं, साथ में इलिया, जो इंजीनियरिंग मैनेजर रह चुके थे गूगल के अंदर। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर प्लानिंग करी कि करेंटली क्रिप्टो सिस्टम के अंदर यहाँ पर स्केलेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन की जरूरत है। इसी सोल्यूशन को हम लेके आएंगे नियर प्रोटोकॉल के साथ में, जहां पर 2018 के अंदर उन्होंने नियर प्रोटोकॉल के ऊपर साथ में काम करना स्टार्ट किया। और इनफैक्ट फर्स्ट 4 मंथ के अंदर, रिमाइंड यू 2018 में बेयर मार्केट चल रहा था, उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर से $15 मिलियन की फंडिंग रेज करी। साथ में उन्होंने एडिशनल $300 मिलियन की फंडिंग रेज करी, जहां पर A16Z, कॉइनबेस वेंचर्स, ड्रैगन फ्लैग कैपिटल, पेंटेरा कैपिटल और साथ में टू यूजुअल सस्पेक्ट, एलिमेडा रिसर्च और थ्री एरो कैपिटल ने भी नियर प्रोटोकॉल को फंडिंग प्रोवाइड करी। अब इतनी फंडिंग तो रेज कर ली, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था इनका कि इतनी जल्दी इन्होंने इतनी फंडिंग को रेज कर लिया। तो नियर प्रोटोकॉल को लेकर उनके फाउंडर्स का एम ये था कि नियर प्रोटोकॉल को एक वाइडली यूज्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर डीएप्स बनाना चाहते थे। आई नो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये मान लीजिए करेंटली नेटफ्लिक्स या फेसबुक, उनकी जो पूरी वेबसाइट होती है वो होस्टेड होती है AWS, Amazon के ऊपर या फिर गूगल क्लाउड के ऊपर। तो नियर प्रोटोकॉल का भी ये एम था कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए वो क्रिप्टो वर्ल्ड का AWS या गूगल क्लाउड बने। बट अनलाइक AWS एंड गूगल क्लाउड, नियर प्रोटोकॉल को कोई भी कंपनी यहां पर ओन या कंट्रोल नहीं करे, बट ट्रूली डिसेंट्रलाइज होना उनका एंड गेम है। जब भी नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा कंट्रोल कहीं ना कहीं चाहिए होता है, जब तक प्रोजेक्ट वो सक्सेस लेवल पे नहीं आए जहां पर वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो वहीं पर अगर हम नियर प्रोटोकॉल को देखेंगे करंटली कैसे कंट्रोल होता है वो, तो वहां पर अगर आप देखेंगे नियर प्रोटोकॉल को करंटली मेंटेन और अपडेट करते हैं नियर कलेक्टिव। साथ में अगर हम डेवलपर्स की बात करेंगे तो वो कोर टीम मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर फाउंडर्स हो गए और जो इनिशियल कोर टीम मेंबर्स नियर प्रोटोकॉल के बने। साथ में नियर प्रोटोकॉल के अंदर एक फाउंडेशन भी है जिसका मेन एम ये है कि वो नियर प्रोटोकॉल के अंदर जो अर्ली डेवलपमेंट है, जब तक वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, उसके अंदर पार्ट ले और साथ में नियर प्रोटोकॉल का अडॉप्शन और आगे बढ़ाए। साथ में नियर प्रोटोकॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो गिल्ड्स भी है। गिल्ड्स बेसिकली ये है कि अगर नियर प्रोटोकॉल के अंदर किसी को पार्टिसिपेट करना है और उसको हेल्प करना है बिल्ड करने के लिए, तो अपनी गिल्ड बना सकते हैं और उसके अंदर वो फंड्स यहाँ पर रेज कर सकते हैं नियर प्रोटोकॉल के अंदर ही, ट्रेजरी के थ्रू। तो उसके लिए आप जैसे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का गिल्ड है, साथ में लीगल का गिल्ड है, तो ऐसी अलग अलग गिल्ड है जो लोग उसके अंदर बना सकते हैं और प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज टाइप का ये हो गया। तो ये ओवरऑल अभी करंटली स्ट्रक्चर है नियर प्रोटोकॉल का, और इस तरह से ये मेंटेन हो रहा है, जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड अभी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फेज अभी ये है जो इवेंचुअली जाके वो प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जैसे एक स्टेज पे प्रोटोकॉल पहुंच जाता है तो उसको और डिसेंट्रलाइज यहां पर बनाएंगे। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करें, नियर प्रोटोकॉल ने बहुत जल्दी बहुत बड़ी फंडिंग बहुत बड़े VC से रेज कर ली।
ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण इतनी फंडिंग्स वो यहाँ पर रेज कर पाए। तो उसी के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे, जहां पर टेक्नोलॉजी को एकदम ईजी वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो करंटली अगर आप नियर को देखेंगे तो नियर यहां पर यूज करता है प्रूफ ऑफ स्टेक स्टार्टेड ब्लॉकचेन। आई नो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इसी चीज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक शार्डेड ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक अगर आपको नहीं पता है तो अनलाइक बिटकॉइन जो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है, जहां पर बेसिकली जितनी आप माइनिंग पावर देते हैं, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग आपके कंप्यूटर जीपीयू पावर आप प्रोवाइड करते हैं, उतने बिटकॉइन को आप माइन कर सकते हैं। वैसे प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर माइनर्स को वैलिडेटर्स बोला जाता है। तो बेसिकली जितने कॉइन को स्टेक करेंगे उतना ज्यादा वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाएंगे और बदले में उनको टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इस तरह से बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क करता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक शार्डेड ब्लॉकचेन के अंदर आई होप अब आपको प्रूफ ऑफ स्टेक समझ में यहां पर आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम मूव करते हैं, शार्डेड ब्लॉकचेन। ये क्या चीज है? शार्डेड ब्लॉकचेन या शार्डिंग का मतलब ये है कि एक ब्लॉकचेन को मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के अंदर स्प्लिट या डिवाइड कर देना, जिसके कारण ब्लॉकचेन के ऊपर कंजेशन नहीं हो और ज्यादा ट्रांजैक्शन हो पाए और फास्टेस्ट स्पीड मिले। यूजुअली शार्डिंग के अंदर, जैसे इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक शार्डिंग के अंदर एक सेंट्रल चेन या एक बीकन चेन होती है जो मेन चेन रहती है, और साथ में और एडिशनल शार्डेड चेन यहां पर आ जाते हैं जहां पर ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन मेन जो बीकन और सेंट्रल चेन होती है वो वेरीफाई करती रहती है दूसरे शार्डेड चेन के ऊपर कि सारे ट्रांजैक्शन वगैरह सही है कि नहीं है, तो उनको वेरीफाई करती रहती है। अब इसी चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये मान लीजिए एक सेंट्रल हाईवे जिसके ऊपर गाड़ियां मूव करती रहती हैं, लेकिन एट टाइम्स इतना ट्रैफिक हो जाता है कि कंजेशन हो जाता है। तो वहीं पर उस हाईवे के साथ एडिशनल यहाँ पर लेन्स बना दी जाती है, एडिशनल मतलब रोड्स बना दी जाती है, जिनको आप एडिशनल ब्लॉकचेन यहाँ पर बोल सकते हैं। एंड उसपे से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, वहां पर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, गाड़ियां वहां से जा सकती हैं। लेकिन जो मेन सेंट्रल हाईवे रहेगा वो इन बाकी लेन्स के ऊपर भी पूरा हिसाब रखेगा कि ढंग से गाड़ियां जा रही है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है, वेरीफाई यहाँ पर करता रहेगा। तो इन अ नटशेल दिस इज शार्डेड ब्लॉकचेन या फिर शार्डिंग, स्पेशली इफ यू लुक एट इथेरियम या इथेरियम के ऊपर शार्डिंग किस तरह से वर्क करती है। अब यहीं पर अगर आपको ब्लॉकचेन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यार ब्लॉकचेन सुना तो है लेकिन समझा तो है लेकिन कभी समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी, हमने एक एक्सप्लेनर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप ब्लॉकचेन के इस वीडियो को डेफिनेटली देखना। इस वीडियो को देखोगे तो आप पूरा समझ जाओगे ब्लॉकचेन है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे वर्क करती है। तो इस वीडियो का भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा नियर प्रोटोकॉल में प्रूफ ऑफ स्टेक शार्डेड ब्लॉकचेन का मतलब है क्या। लेकिन जब हम शार्डेड ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो हमने बात करी कैसे इथेरियम के ऊपर शार्डिंग वर्क करती है, ब्लॉकचेन को अलग अलग ब्लॉकचेन्स में डिवाइड और स्प्लिट करना। लेकिन जब नियर प्रोटोकॉल के ऊपर हम शार्डिंग की बात करते हैं तो यहां पर वो डिफरेंट तरीके से शार्डिंग को करते हैं। जहां पर नियर प्रोटोकॉल के अंदर शार्डिंग में एक मेन ब्लॉकचेन रहेगी और साथ में एडिशनल ब्लॉकचेन्स नहीं होगी, ब्लॉकचेन्स की जगह होंगे शार्ड्स। और इन शार्ड्स के अंदर होंगे चंक्स। चंक्स बेसिकली स्पेस हो गई जहां पर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वगैरह स्टोर हो सकती है। एंड यही पूरा जो शार्ड है जिसके अंदर चंक्स हैं, एक शार्ड यहां पर 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड कर सकता है। तो चार यहां पर अलग अलग शार्ड बन गए हैं। अब इसी चीज को मैनेज करने के लिए नियर प्रोटोकॉल में अगर आप देखेंगे दो तरह के वैलिडेटर्स होते हैं। एक वैलिडेटर होते हैं यहाँ पर शार्ड वैलिडेटर्स, जो बेसिकली शार्ड के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, डिटेल्स होती हैं, उसको प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। एंड इन्हीं को आप चंक प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमने चंक की बात करी कि शार्ड के अंदर चंक होते हैं, तो यही जो वैलिडेटर्स हैं, शार्ड वैलिडेटर्स या चंक प्रोड्यूसर्स, इन शार्ड्स को बेसिकली मैनेज करते हैं। बस उसी का टेक केयर करते हैं कि उसके अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह ढंग से हो, वेरीफाई वगैरह सारी चीजें करते हैं। वहीं पर दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो मेन ब्लॉकचेन भी है। ब्लॉकचेन में भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड होनी है इन चार्ट्स से निकल के, तो उसके लिए ब्लॉक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बेसिकली इन चार्ट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह सब कुछ हो गई, उन सबको इकट्ठा करते हैं, वेरीफाई करके और ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर ऐड करते हैं। तो करेंटली नियर प्रोटोकॉल के ऊपर एक हो गए चंक प्रोड्यूसर्स और एक हो गए यहाँ पर ब्लॉक प्रोड्यूसर। और साथ में नियर प्रोटोकॉल का ये क्लेम करना है कि जब उनके प्रोटोकॉल के सारे फेजेस ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन के रोल आउट हो जाएंगे तो वो 100,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड को भी अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड स्केलिंग एक तरह से बेसिकली उनका बोलना है कि यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। कैसे? तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर अलग अलग फेजेस को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर हमने बात करी कि करंटली नियर प्रोटोकॉल के ऊपर चंक प्रोड्यूसर्स होते हैं, ब्लॉक प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो अभी करंटली यहां पर जो भी वैलिडेटर बनता है वो चंक प्रोड्यूसर भी है और ब्लॉक प्रोड्यूसर भी है, तो दोनों काम यहां पर वैलिडेटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेज 1 जो करंटली अभी एक्टिवेट हो चुका है नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, जहां पर कुछ वैलिडेटर्स यहां पर चंक प्रोड्यूसर्स होंगे और कुछ वैलिडेटर्स यहां पर चंक प्लस ब्लॉक प्रोड्यूसर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज है फेज 2, जहां पर चंक प्रोड्यूसर्स और ब्लॉक प्रोड्यूसर्स को दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। मतलब कुछ वैलिडेटर्स सिर्फ चंक ही प्रोड्यूस करेंगे, उनको ब्लॉक प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ वैलिडेटर्स यहां पर सिर्फ ब्लॉक प्रोड्यूसर्स ही रहेंगे, उनको चंक प्रोड्यूसर बनने की जरूरत नहीं है। तो उससे जो रिक्वायरमेंट है दोनों इन प्रोड्यूसर्स की, वैलिडेटर्स की, वो कम हो जाएगी।
तो उससे जो स्टेकिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी और फास्टर ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो पाएंगे। अब उसका नेक्स्ट फेज जो है वो है फेज 3, जहां पर नियर प्रोटोकॉल का बोलना है कि डायनेमिक शार्डिंग इनेबल हो जाएगी नियर प्रोटोकॉल पे। इसका मतलब ये कि अभी करंटली हमने जैसे बात 4 शार्ड्स हैं यहाँ पर, तो एक बार फेज 3 रोल आउट हो जाएगा तो उसके बाद डायनेमिक शार्डिंग हो पाएगी। इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिकली नेटवर्क के ऊपर जब भी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो नए शार्ड्स क्रिएट हो पाएंगे। अगर शार्ड्स को मर्ज करना है, जैसे रिक्वायरमेंट कम है, तो वो मर्ज भी यहां पर हो पाएंगे, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग यहां पर इनेबल हो जाएगी। और जब वो होगा तो नियर प्रोटोकॉल का ये बोलना है कि बेसिकली फिर कोई ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, ज्यादा ट्रांजेक्शन चाहिए तो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी, नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली मर्ज होकर थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली नेटवर्क चेंज हो सकता है ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। लोग बोलते हैं 100,000 200,000, हमने अनलिमिटेड कर दिया यहाँ पर। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पर बोलना है नियर प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी को लेके कि इस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी काम करती है और आने वाले टाइम पे ये फ्यूचर अपग्रेड आने वाले हैं जो ट्रांजेक्शन वाइज चीजों को एकदम अलग लेवल पे यहाँ पर लेके चली जाएगी। तो आई होप नियर प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा। लेकिन नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करें नियर प्रोटोकॉल की कौन सी ब्लॉकचेन के साथ कॉम्पिटिशन है। तो जैसा नियर प्रोटोकॉल बोलते हैं प्लेटफॉर्म फॉर डी एप्स, सबसे ज्यादा डी एप्स कहां पर है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, एंड वही कंपटीशन नियर प्रोटोकॉल का है, जहां पर नियर प्रोटोकॉल ने अपनी नियर वर्चुअल मशीन अरोरा को लॉन्च किया, जो बेसिकली यहां पर एनेबल करता है कि इथेरियम के ऊपर जो भी डेवलपर्स ने अपनी एप्स को बनाया वो इजीली मूव कर सकते हैं नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, जहां पर उनको स्टार्टिंग से जीरो से कोड नहीं करना पड़ेगा। साथ में रेनबो ब्रिज भी लॉन्च किया है नियर प्रोटोकॉल ने, जहां पर इथेरियम के ऊपर जो भी एसेट्स है उसको आप इजीली नियर प्रोटोकॉल के ऊपर मूव कर सकते हैं। साथ में नियर प्रोटोकॉल ने यहाँ पर इन्फ्यूरा के साथ भी पार्टनरशिप करी, जो काफी इथेरियम के ऊपर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहे हैं। मेटामास्क आपने नाम सुना ही होगा। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि वो चाहते हैं कि इथेरियम के ऊपर से इतनी जो डी एप्स हैं उनको अपने प्रोटोकॉल के ऊपर यहाँ पर लेके आए। इनफैक्ट अगर आप इथेरियम पे देखेंगे तो नेमिंग सर्विस है वहाँ पर, जैसे इथेरियम के ऊपर आप edi.eth को बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यही फंक्शनलिटी नियर प्रोटोकॉल के ऊपर भी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप बाय करते हो जैसे edi.near, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब अपने अकाउंट के ऊपर आप ले सकते हो। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि इथेरियम के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है उसको वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना चाहते हैं और बेटर बनाना चाहते हैं, ताकि वो अडॉप्शन जो है इथेरियम से मूव करके उनके प्रोटोकॉल के ऊपर आ जाए। तो ये तो सारी चीजें हो गई टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीजों की, लेकिन हम बात करें 2023 के अंदर अभी तक उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। तो जैसा हमने बात करा था कि यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल इनिशियली जब आया था नाइटशेड वो फेज 0 के अंदर था, तो अब वो फेज 1 के अंदर यहाँ पर आ चुका है। एंड 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 6 प्रोटोकॉल अपग्रेड हुए थे, जहां पर कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे मेटा ट्रांजेक्शन, जिसके बाद अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर गैसलेस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट जो काफी जरूरी थे नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, जहां पर प्रीवियसली अगर आपका अकाउंट होता था तो स्टोरेज फीस के लिए आपको यहाँ पर नियर टोकन रखने पड़ते थे अकाउंट में। अब वो चीज हट गई है, अगर आपने अकाउंट बनाया तो स्टोरेज फीस के लिए आपको नियर टोकन होल्ड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। साथ में नियर ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया फ्लैट स्टोरेज, जिससे बेसिकली इंप्रूव हो गई स्टेट रीड्स और नेटवर्क स्टेबिलिटी। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कितनी एप्लीकेशन उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर यूज हो रही है। नियर प्रोटोकॉल का तो बोलना भी है कि वो प्लेटफॉर्म फॉर डी एप्स हैं। तो करेंटली आप देख सकते हैं ये कुछ टॉप एप्स हैं नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, जहां पर काइचिंग को अगर हम देखेंगे तो ये शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसको लेके आप चीज़ों को बाय कर सकते हो और रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ में हॉट गेम एक टेलीग्राम वॉलेट है। उसके नेक्स्ट अगर हम प्ले एम्बर की बात करेंगे तो ये गेम है जो काफ़ी डाउनलोड हुआ और काफ़ी यूज हुआ है, लेकिन मेजरली इसके यूजर जो है वो नॉर्मल गेमर्स है, वेब 2 वाले। उसके नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रेव फाइनेंस है, जो बेसिकली एक डीफाई प्लेटफॉर्म हो गया नियर प्रोटोकॉल के ऊपर। उसके बाद स्वेट इकोनॉमी जो प्ले टू अर्न गेम है, जिसमें बेसिकली आप जितना मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, एक्सरसाइज करोगे, उतने आप टोकन अर्न कर सकते हो स्टेप इन की तरह। एंड बेसिकली नियर प्रोटोकॉल पे जो डोमिनेटिंग अभी 2 एप्स हैं जिन्होंने काफ़ी वॉलेट्स वगैरह जनरेट किए, वो काइचिंग बन जाता है और स्वेट इकोनॉमी यहाँ पर बन जाता है। लेकिन करंट जो डी एप्स है उनको देख के ये आइडिया डेफिनेटली मिलता है कि डी एप सेगमेंट के अंदर ग्रोथ वाइज अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, अडॉप्शन वाइज और एप्लीकेशन आने की यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहीं पर हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, ब्लॉकचेन पे डी एप्स तो हमने देख ली। एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है टोटल वैल्यू लॉक, कि कितने एसेट जो है ब्लॉकचेन के ऊपर यूज हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं। उस अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे टीवीएल के अंदर नियर प्रोटोकॉल नंबर 17 पे आता है, जहां पर $281 मिलियन वर्थ ऑफ टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जो एप्टॉस के कंपैरिजन में लोअर है, लेकिन कार्डानो के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर है। अब इसी टीवीएल को अगर आप टॉप ब्लॉकचेन से कंपेयर करते हैं, इथेरियम, सोलाना से, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए अभी चांसेस है, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तो और डी एप्स आनी ज़रूरी है, और वो डी एप्स आएंगे तो और टीवीएल यहाँ पर आ ही सकता है। एंड उसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेबल कॉइन्स, उनका भी कंपैरिजन करते हैं।
तो यूएसडीसी एंड यूएसडीटी दोनों बड़े स्टेबल कॉइन नियर प्रोटोकॉल के ऊपर यहाँ पर लॉन्च हुए थे। एंड कंपैरिजन वाइज हम सबसे पहले अगर यूएसडीटी को देखते हैं तो इथेरियम ट्रॉन को देखते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 50 बिलियन यूएसडीटी इन सर्कुलेशन। सोलाना को देखेंगे तो 793 मिलियन यूएसडीटी इन सर्कुलेशन। अवलांच 1.2 बिलियन यूएसडीटी इन सर्कुलेशन। इसी चीज को नियर प्रोटोकॉल से कंपेयर करें तो नियर प्रोटोकॉल पे करंटली 128 मिलियन यूएसडीटी इन सर्कुलेशन। अब यही कंपैरिजन अगर हम यूएसडीसी में देखते हैं तो इथेरियम को हम हटा देते हैं, हम सोलाना से ही स्टार्ट करते हैं। सोलाना पे 2.6 बिलियन यूएसडीसी इन सर्कुलेशन है। अवलांच पे 495 मिलियन यूएसडीसी इन सर्कुलेशन है। नियर प्रोटोकॉल के ऊपर 153 मिलियन यूएसडीसी इन सर्कुलेशन। तो यहाँ पर डीएप्स, टीवीएल और जब हम स्टेबल कॉइन्स को देखते हैं तो उससे एक आइडिया मिलता है कि अभी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट वाइज अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो ये तो अभी करंट स्टेटस हो गया नियर प्रोटोकॉल का। लेकिन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं 2024 के अंदर उनके क्या फ्यूचर अपडेट्स आने वाले हैं। तो 2024 को लेके उन्होंने अपना रोड मैप पब्लिश किया था नियर प्रोटोकॉल ने, जो आप स्क्रीन पे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जैसा हमने टेक्नोलॉजी वाइज बात करी थी कि नियर प्रोटोकॉल के अंदर नाइट शेड में सबसे पहले वो फेज 0 लेके आए थे, फिर फेज 1 यहाँ पर लॉन्च हो गया, अब फेज 2 आने वाला है। तो वही फेज 2 एक्सपेक्टेड है कि Q2 ऑफ 2024 को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये डेट जो है डिले यहाँ पर नहीं होती है। एंड उसके बाद अकाउंट एग्रीगेशन सपोर्ट भी एनेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आपका नियर के ऊपर अकाउंट है तो मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अकाउंट को आप मैनेज कर पाएंगे। साथ में नियर प्रोटोकॉल का ये भी बोलना है कि वो और भी बहुत सारी पार्टनरशिप करेंगे, साथ में पॉलीगॉन टीम के साथ भी पार्टनरशिप करने वाले हैं, जहाँ पर लेयर 2 को देखना या जीके रोलअप्स को देखना, तो उसको लेके कोलैबोरेट करके चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर और बेटर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। एंड साथ में फ्यूचर ऑफ शार्डिंग के ऊपर भी वो और रिसर्च करेंगे ताकि वो और बेटर फास्टर ब्लॉकचेन जो है वो बना पाए। तो अभी तक करंटली अगर हम देखें, हमने टेक्नोलॉजी वाइज एंड क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, पॉजिटिव्स, एडवांटेजेस, सारी चीजों की तो बात करिए। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑन दी अदर साइड हमको डिसएडवांटेजेस को भी देखने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली नियर प्रोटोकॉल का ये क्लेम करना है कि आने वाले टाइम पे वो 100,000 ट्रांजेक्शन और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन को भी सपोर्ट कर पाएंगे जब सारे फेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक की प्रॉब्लम भी निकल के आती है, जो है ब्लॉकचेन ट्रिलेमा, जो मेजरली सारे के सारे नए ब्लॉकचेन के साथ है। कि उसका बेसिकली मतलब ये कि अगर आपको दो पॉजिटिव चीजें चाहिए तो एक के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए आपको स्पीड और स्केलेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिटकॉइन को देख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज है, सिक्योरिटी है, लेकिन स्पीड कम है। अब यहीं पर नियर प्रोटोकॉल को देखेंगे तो हाई ट्रांजैक्शन स्पीड के ऊपर एम कर रहे हैं और सिक्योरिटी के ऊपर एम कर रहे हैं, और जब वो वैसा करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो काफी चीजों को लेके मतलब इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो एक ब्लॉकचेन ट्रिलेमा जो है वो बेसिकली नियर प्रोटोकॉल के साथ भी है, मेजरली जितने भी बाकी लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, उनके साथ यहाँ पर बन जाता है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वह है नियर प्रोटोकॉल की टोकन सप्लाई, जहां पर 92.07% टोकन अनलॉक हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग जो है कंप्लीट टोकन सप्लाई मिड 2025 तक एक्सपेक्टेड है अनलॉक होने के लिए। लेकिन नियर प्रोटोकॉल की टोकन सप्लाई के अंदर अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा हद तक टोकन जो है यहाँ पर मेन टीम मेंबर्स होल्ड करते हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम बन जाती है कि कल को अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो टोकन मार्केट के ऊपर सेल कर सकते हैं, और अगर स्केलेबिलिटी या यूजिबिलिटी ब्लॉकचेन की उस लेवल पे नहीं आई तो प्राइस के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट कहीं ना कहीं आ सकता है, जैसा हमने इन केस ऑफ सम ब्लॉकचेन्स यहाँ पर देखा है। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अगर आप देखेंगे नियर प्रोटोकॉल वेल फंडेड है, तो फंड्स है उनके पास जहाँ पर टोकन बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब डेस्परेट टाइम्स आते हैं तो डेस्परेट मेजर्स भी लेते हुए देखा है। इसलिए उनके लिए अडॉप्शन इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्शन भी बढ़े, तब फिर अगर सेल भी करते हैं तो शायद इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अगर करें तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड इसी चीज को लेकर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, जहां पर नियर प्रोटोकॉल को अगर आप देखेंगे तो उनकी टोकन सप्लाई अनलिमिटेड है। नियर प्रोटोकॉल की इन्फ्लेशन रेट है 5%, मतलब हर साल नए 5% टोकन बनेंगे, जिसमें से 4.5% यहाँ पर वैलिडेटर्स के पास जाएंगे, जैसे हमने बात करी चंक प्रोड्यूसर्स, ब्लॉक प्रोड्यूसर्स, उनके पास जाएंगे। एंड 0.5 जाएंगे ट्रेजरी में, जो हमने इनिशियली बात करी थी कैसे गिल्ड बना सकते हैं और गिल्ड में आप ग्रांट पा सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं प्रोटोकॉल का पार्ट बन के, तो वहां पर वो जाते हैं। अब नियर प्रोटोकॉल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि 70% ऑफ ट्रांजेक्शन फी वो बर्न हो जाती है और 30% जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डेवलपर को मिलती है। एक अच्छी चीज नियर प्रोटोकॉल में ये भी है कि हर एक वॉलेट जो होता है उसको भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर माना जाता है, तो उससे भी अर्निंग यहाँ पर होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये बन जाती है कि ऑल्दो 70% ट्रांजेक्शन फी यहाँ पर बर्न होती है, फिर भी वो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इथेरियम भी जो है उसकी अनलिमिटेड टोकन सप्लाई है, लेकिन इथेरियम की फीस इतनी हाई और इतनी बर्न होती है कि आज के डेट में वो डिफ्लेशनरी बन गया। अनलिमिटेड सप्लाई है लेकिन फिर भी इतना बर्न होता है कि टोकन सप्लाई बढ़ने की जगह यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, तो टोकन प्राइस के लिए अच्छा रहता है कि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ेगी। अब ये चीज अगर नियर प्रोटोकॉल को अचीव करनी है तो उनको एक दिन के अंदर 1 बिलियन ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे।
तब जाके टोकन उनका डिफ्लेशनरी बन सकता है। और ये नंबर अचीव करना करंटली एक तरह से इम्पॉसिबल बन जाता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन एक दिन के अंदर 300,000 ट्रांजैक्शन कर पाता है और इथेरियम के ऊपर एक दिन में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वहीं पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर बन जाता है। अब यहीं पर मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वह है यूएस के अंदर एसईसी, जिन्होंने बेसिकली कॉइनबेस के लॉसूट के अंदर कुछ क्रिप्टो टोकन्स को मेंशन किया और बोला कि वो सिक्योरिटीज है जिसके अंदर नियर प्रोटोकॉल भी आता है। अब इस चीज को लेके करंटली कोर्ट के अंदर लॉसूट चल रहा है, लेकिन अगर बाय चांस कॉइनबेस इस लॉसूट को हार जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने यहाँ पर जो टोकन्स मेंशन करे हुए हैं, जिसके अंदर वैसे सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन भी आते हैं, नियर प्रोटोकॉल भी है, वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर सिक्योरिटीज वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूएस मार्केट से नियर प्रोटोकॉल को एग्जिट करना पड़ सकता है और टेम्पररी कुछ इंपैक्ट जो है उनकी टोकन प्राइस पे भी आ सकता है। वैसे भी एसईसी इज गोइंग हार्ड अगेंस्ट ऑल अदर क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन, जिनको वो सिक्योरिटीज यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है which you need to consider। तो ये करंटली कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए which I wanted to share with you guys, ताकि एडवांटेजेस तो सुन रहे हैं लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आपको आइडिया मिले। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर हम प्राइस एनालिसिस वाइज देखें कि अगर यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल अपनी डीएप्स के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे हमने चीज़ों के बारे में बात करी, वो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करते हैं, तो इस बुल मार्केट के अंदर कितना प्राइस पोटेंशियल उनका टोकन रखता है। तो अगर हम नियर प्रोटोकॉल को देखेंगे तो लास्ट बुल मार्केट के अराउंड ही अगर आप देखेंगे 2022 में उनकी टोकन प्राइस $20 रीच कर गई थी। उसके बाद तो प्राइस कोलैप्स कर गई, करंटली अभी ट्रेड कर रही है $7 पे। मार्केट कैप देखेंगे तो 7 to 8 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर बन जाता है। अब यहीं पर इस बुल मार्केट के अंदर अगर सारी चीजें वो अच्छे से करते हैं, डी एप्स लॉन्च करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और अडॉप्शन लेके आते हैं, और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर इस बुल मार्केट के अंदर 130 to 150,000 डॉलर्स चली जाती है, बहुत सारे लोग इस मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नियर प्रोटोकॉल भी टॉप 10 या 15 टोकन्स के अंदर आ सकता है, जहां पर टोकन प्राइस कंजर्वेटिव नंबर में 40 to 50 डॉलर्स तक रीच कर सकती है। लेकिन गाइज ये सिर्फ हमारा खुद का पर्सनल स्पेकुलेशन है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ पर इनका प्रोटोकॉल जो डेवलपमेंट और चीजें जो इन्होंने क्लेम करी है वो टाइम पे डिलीवर करें, अडॉप्शन भी और अच्छी तरीके से लेके आए, और कुछ नेगेटिव चीजें जो है इनके प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर नहीं। तो गाइज ये ओवरऑल वीडियो हो गया नियर प्रोटोकॉल के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो जो एजुकेशन लगा और कुछ नया सीखने को मिला है, और ये वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ समझ गए नियर प्रोटोकॉल के बारे में, टेक्नोलॉजी भी, करंट डेवलपमेंट्स, फ्यूचर डेवलपमेंट्स, प्राइस पोटेंशियल, सब कुछ एक पूरा अच्छा आउटलुक आपको मिल गया। अगर मिला है गाइस तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक लाइक है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड कमेंट्स में भी डाल के बताइएगा कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप चाहते हैं क्रिप्टो इंडिया एजुकेशन सीरीज के अंदर हम कवर करें। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल ये वीडियो, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।